आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था हमारे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन क्लासेस शुरू होंगी, जिनमें मैं आपको तंत्र की विद्या के विषय में तंत्र के मार्मिक अर्थों को संक्षिप्त सांकेतिक रूप में किंतु आपकी आधारभूत विषयक बातों के साथ आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये सब कुछ एक चरणबद्ध तरीके से हो पाना बहुत आवश्यक था, अन्यथा आने वाली भावी पीढ़ियां और अभी जो लोग भटक रहे हैं वो तो भटकते ही रहेंगे। ये कभी भी ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में इन्हें क्या करना चाहिए। जिन विषयों को आप नहीं समझते, यदि आप उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये गलती मात्र आपके एक जन्म की नहीं है, ये आपके कई कई जन्मों को बर्बाद कर सकती है, आपके साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा यदि आप इसका संयोजन सही ढंग से नहीं कर पाते तो कई बार सृजन करने वाली वस्तुएं ही हमारा विनाश कर देती हैं, क्योंकि तंत्र विद्या उस तलवार की तरह है जिसे ये नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। तंत्र अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए ये सृजन का भी कार्य करती है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए या इसका प्रयोग करने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो ये हमारे लिए विनाश का भी कारण बन सकती है। एक शिष्य का प्रश्न था कि क्या धन के अभाव में क्या मुझे ज्ञान पाने का हक नहीं है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, आपको हक है, और समय नहीं मिल पाया था। बहुत से बार मैंने सोचा भी, लेकिन कुछ विलम्ब होते रहे, और वस्तुतः नियति को जब जो करवाना होता है वो उसी समय करवाती है। तो उनके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें ये समझा देना चाहता हूँ कि तंत्र क्या है, साधना क्या है, मंत्र क्या है। उसके बाद आप स्वयं निर्णय करें कि आपका गुरु कौन होना चाहिए, आपका इष्ट कौन होना चाहिए, आपका साध्य कौन होना चाहिए, और आपका मंत्र क्या होना चाहिए, आपकी क्रिया क्या होनी चाहिए। तो आज का हमारा प्रथम अध्याय, साधना क्या है। साधना का अर्थ है मंत्र, काल, साधना स्थल के अनुसार सामग्री का एक संयुक्त, एक सटीक समीकरण। वस्तुतः आपके जीवन में होने वाली हर एक चीज जो एक निश्चित तरीके से, निश्चित क्रम, निश्चित प्रक्रिया के तहत आपके जीवन में चल रही है, वो सब कुछ तंत्र है। श्वसन तंत्र भी एक तंत्र है, पाचन तंत्र भी एक तंत्र है, और जिस तंत्र की हम बात करते हैं, वस्तुतः ये तंत्र प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोजन से उत्पन्न हुई शक्ति का नाम है। साधना शब्द का प्रयोग, यदि आप एक गायत्री उपासक हैं, यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वस्तुतः आज मेरा मूल अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको अपने शब्दों के जाल में उलझा करके रखूं। मैं आपको इसे अत्यंत सरल तरीके से समझा पाना चाहता हूं ताकि आप अपने जीवन में किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें। साधना में किन किन चीजों को हम साधना कहते हैं। वस्तुतः हम महामृत्युंजय मंत्र का, यदि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं 5 पंडितों के साथ एक महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख मांत्रिक जाप का अनुष्ठान करने जा रहा हूं किसी यजमान के लिए। मंत्र जाप की संख्या निश्चित है 1.25 लाख। मंत्र का हवन होगा दशांश अर्थात 12,500। मंत्र का अर्पण होगा 1250। मंत्र का तर्पण होगा 125। तदुपरांत मंत्र का मार्जन होगा, और उसके बाद ब्रह्महण भोज होगा। ये सभी चीज एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होंगी। ये भी एक साधना है। एक साधक जो गायत्री मंत्र के 24 लाख मंत्रों का अनुष्ठान का संकल्प लेता है, जो सोचता है कि मैं अपने जीवन के 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 11 वर्षों में 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, और उसके बाद मैं इसका हवन करूंगा नहीं करूंगा, जो भी उसने निश्चित किया, ये भी एक साधना ही है। यदि आप नित्य प्रति, आपने एक नियम बना रखा है कि आप नित्य 5 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, अथवा शनिवार या मंगलवार के दिन आप 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये भी एक साधना ही है। अब साधना कब करें। तंत्र एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में एक समय उतारेंगे। ये आपके जीवन का एक अंग है। आप जब से अपना होश संभालते हैं, आप इसकी प्रक्रियाएं करना शुरू करते हैं, तब से लेके आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये एक आवश्यक अभिन्न अंग बन के आपके साथ मृत्यु पर्यंत चलता है। और इसमें होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम आपको जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी आपको प्राप्त होते हैं, भावी जन्मों में भी प्राप्त होंगे, और अगले जन्म में यही कर्म आपके प्रारब्ध भी बन के सामने आ सकते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय कर पाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी बातों को सही ढंग से समझें और उसके बाद स्वयं सटीक निर्णय लें। साधनाओं की जहां तक मार्गों का प्रश्न है, साधना को 5 मार्गों के तहत मैंने अब बांटा हुआ है, जिन्हें मैं आपको समझाने के लिए मैंने सारी चीजें बनाई हैं।
इनके लिए किसी भी तंत्र शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं है। उन सभी शास्त्रों से निकाली हुई कुछ बातों को जो मैं सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, इसके लिए मैंने इन्हें इन 5 भागों में बांटा है। प्रथम मार्ग, सात्विक साधनाएं। सात्विक साधनाएं वो साधनाएं हैं जिनमें पूर्ण रूप से आप निष्काम है, जहां आप सकाम नहीं है, आपके अंदर कोई भी कामना नहीं है। किंतु सात्विक साधनाओं में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा इत्यादि चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पूर्ण रूप से सात्विक होती है। यहाँ तक कि प्याज लहसुन इत्यादि चीजों से, काली उड़द जैसी चीजों से भी आपको परहेज करना होगा। गायत्री उपासक शुद्ध वैष्णव, कुछ शाक्त कुछ शैव, इस चीज को करते हैं और वो ज्यादातर सात्विक साधनाओं के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। किंतु जहां तक साधना के दूसरे मार्ग का प्रश्न है, रजोगुणी मार्ग। रजोगुणी मार्ग पूर्ण रूप से सात्विक साधनाएं ही हैं, किंतु दोनों के बीच एक मूल अंतर है। वो मूल अंतर ये है कि सात्विक साधनाएं जहां पूर्ण रूप से निष्काम होती हैं, वहां राजसिक साधनाएं सकाम कार्यों के लिए की जाती हैं। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि आपने एक प्लॉट लिया है, आपका भवन निर्माण नहीं हो रहा, ये आपकी एक कामना है। आपका विवाह नहीं हो रहा, आपकी पुत्री या पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आपके पास आर्थिक संपन्नता आए, आपकी कर्ज मुक्ति हो, मुकदमेबाजी में आपकी जीत हो। ये सभी चीजें तंत्र साधना का ही हिस्सा है और ये सभी चीजें जो रजोगुणी माध्यम से की जाएंगी, किंतु आप मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। साधना का तीसरा मार्ग, तामसिक साधनाएं। तामसिक मार्ग, तामसिक साधनाओं में मांस मदिरा बलि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन साधनाओं में यदि आप एक अंडे तक की भी बलि दे रहे हैं, चाहे काली माता के लिए, भैरव बाबा के लिए, किसी मसान के लिए, विशेषकर मैली विद्याएं जितनी भी, जैसे बुलाकी मसान, आंसू मेहतरानी, जुम्मा मेहतरानी, लोना चमारी, इस प्रकार की साधनाओं में, सब बावरी साधनाओं में, इसके अलावा अवघड़ साधनाओं, भैरव साधना, इन सभी साधनाओं में आने वाली क्रियाओं को तामसिक साधनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। जिन लोगों के इष्ट काली और भैरव नहीं है अथवा शिव का अघोर स्वरूप नहीं है, उन लोगों को कभी भी इस मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। विशेषकर गृहस्थ लोगों के लिए साधनाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा साधना की चौथी स्थिति है इस्लामिक साधनाएं। यदि हम इस्लामिक मंत्रों का समीकरण बोलते हैं, इस्लामिक मंत्रों को इसी ढंग से, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि इसी प्रकार से इस्लामिक तंत्र में भी सात्विक और तामसिक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में जो कुरान की अवमानना करके चले, जो कुरान को न माने, हदीस की आयतों को जो नहीं मानता, उसे सिफली के अमल के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा इस्लामिक क्रिया है। उदाहरण के लिए यदि मैं बोलता हूँ कि अल्लाहुम्मा इत्यादि मंत्रों का मैं प्रयोग करके इस अमल को करता हूँ, ठीक है, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, मैं सूरह जिन्न पढ़ता हूँ, मैं सूरह फतेह पढ़ता हूँ, तो यदि मैं इन क्रियाओं के माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूँ, साधनाओं को करता हूँ, तो इसे इस्लामिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन यदि इस्लामिक मंत्रों में भी हम साबर मंत्रों का, उदाहरण के लिए एक मंत्र है ला इलाहा की कोठरी अल्लाह खाई अली नमक चौकी एटसेट्रा, तो जो अब इन मंत्रों में मैंने अरबी जवान का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ शब्द मैंने अरबी के जरूर लिए, ला इलाहा की कोठरी, लेकिन कोठरी मैंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया। और इन्हीं मंत्रों के, विशेषकर ऐसे मंत्रों इस्लामिक तंत्र में मलंग पीर ऐसे लोगों ने, और नाथ संप्रदाय का जहां तक प्रश्न है, यहाँ अवघड़ पीर परंपरा चली, जो दर्शनीनाथ के सेवक हुआ करते थे, अवघड़ पीर। लेकिन अवघड़ पीर का मतलब अघोरी नहीं होता। खैर, वो बात का विषय है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने इस प्रकार के मंत्रों की रचना की। इन मंत्रों को साबर तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर भी इन दो बातों का होना आपको समझना पड़ेगा कि यदि वो चीज़ें तामसिक हैं तो कहीं ना कहीं आपको लिए नुकसान देंगी। ऐसे बहुत से जिन ऐसे खईस होते हैं जिनके लिए इस प्रकार की बलियां चलती हैं। कुछ सैयद की साधनाओं में अंडे की बलि का प्रयोग किया जाता है। पीरों की साधनाओं में प्याज लहसुन नहीं लगता, लेकिन इस मंत्रों में भी आप, ये सुलेमानी विद्या के अंतर्गत भी पीरों की साधनाएं हैं। जिन्न का अमल आपको, परियों के अमल आपको सिफली के अमल में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये प्रथम अध्याय का ये प्रथम खंड हमने पूरा किया।